नमो नमः। अहम संदीप मिश्रः। आज हम संस्कृत सामान्यम कक्षा 10 की जो पुस्तक है उस पुस्तक के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। 5वें पाठ का नाम है कुटुम्बानुरक्तिः। कुटुम्बस्य अनुरक्तिः, कुटुम्बानुरक्तिः, कुटुम्ब अनुरक्तिः। यहाँ अगर हम शब्दों को अलग अलग करते हैं तो दो शब्द हैं कुटुम्ब अनुरक्तिः। तो दोनों के बीच में दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, कुटुम्बानुरक्तिः ऐसा शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या है? कुटुंब परिवार और अनुरक्ति का आशय है स्नेह से। तो परिवार के लिए स्नेह, परिवार के लिए स्नेह कैसा होना चाहिए, परिवार के लिए स्नेह कैसा है, इस बारे में यह पाठ है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे यहाँ संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकविभासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थं कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। संस्कृत नाटककारों में प्रमुख महाकवि भास के द्वारा नाटकांतम कवित्वम ऐसी एक उक्ति है कि नाटक की रचना करना ही कवित्व का लक्षण माना जाता है। तो इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए त्रयोदश नाटकानि विरचितानि, 13 नाटकों की रचना महाकवि भास के द्वारा की गई है। तानि च, उनमें से, उन त्रयोदश नाटकों में से दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूतघटोत्कचः, मध्यमव्यायोगः, पंचरात्रम, उरुभंगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञायोगंधरायणम, स्वप्नवासवदत्तम, चारुदत्तश्चेति। अंशोऽयं भासप्रणीतात् मध्यमव्यायोगः इति ग्रंथात् गृहीतः। इसका क्या अर्थ है? यह जो अंश है, यह जो पाठ है, यह पाठ महाकवि भास के मध्यमव्यायोगः इस ग्रंथ से गृहीत किया गया है, इस ग्रंथ से लिया गया है। अंशेस्मिन् प्रस्तुतम, इस अंश में प्रस्तुत है। इस अंश में क्या प्रस्तुत है? यदा घटोत्कचेन वधार्थम एकः ब्राह्मण परिवारः समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्याः स्वपारिवारिकान् अन्यान् सदस्यान् मोक्तुं स्वप्राणोत्सर्गं कर्तुं च कथम उद्यताः भवन्ति। क्या अर्थ है इसका? इस अंश में प्रस्तुत है, क्या प्रस्तुत है? जब घटोत्कच के द्वारा वध के लिए, मारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार को समासादितः पकड़ लिया जाता है, तदा परिवारस्य, परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार को, पारिवारिकान, अपने परिवार को, अन्य सदस्यों को, अन्य सदस्यों को मोक्तुम, मुक्त करने के लिए, स्वप्राणोत्सर्गम, अपने प्राण का उत्सर्ग करने के लिए, अपने प्राण को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, कर्तुम च कथम उद्यताः भवन्ति, अपने प्राण को त्यागने के लिए किस प्रकार से तैयार हो जाते हैं। स्वपरिवारम प्रति समर्पणम, स्वपरिवारम प्रति समर्पणम स्वपरिवारम प्रति समर्पणम प्रेम भावम च प्रकटयति अयम अंशः। इस पाठ में ये बताया गया है कि अपने परिवार के प्रति समर्पण और स्नेह का भाव बताया गया है। स्नेह का भाव बताता है यह पाठ। आइए, इस पाठ को हम कक्षा में भी छात्रों के द्वारा, छात्रों को एक एक अंश, एक एक पात्र बना करके भी इस पाठ को हम पढ़ाते हैं। पर यहाँ चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। वृद्धः, एकः वृद्धः अस्ति, एक वृद्ध है और वह क्या कहता है? हन्त निराशाः स्मः भवतु पुत्र व्यपाश्रयिष्ये तावदेनम। वृद्ध कहता है, हाय
निराश हैं हम। भवतु पुत्र, ठीक है पुत्र, व्यपाश्रयिष्ये तावदेनम, ठीक है तब तक इससे हम निवेदन करते हैं, इससे हम प्रार्थना करते हैं। प्रथमः पुत्रः अलम अलम परिश्रमेण, परिश्रम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अलम, कोई भी आवश्यकता परिश्रम करने की नहीं है। वृद्धः पुनः वदति पुत्रः, वृद्धः पुनः वदति पुत्रः निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना। पुत्र, अपने छोड़ने के लिए, अपने आप को मुक्त करने के लिए यह प्रार्थना है, मोक्ष के लिए प्रार्थना है। भवतु पश्यामस्तावत, हो गया देखते हैं, तावत पश्यामः, भो भोः पुरुष, अस्त्यस्माकं मोक्षः। वृद्ध कहता है, अरे पुरुष, क्या हमारा मोक्ष है? क्या हमें तुम छोड़ दोगे? घटोत्कचः मोक्षोस्ति समयतः, घटोत्कच कहता है मोक्ष है परंतु समय से मोक्ष है, अभी मोक्ष नहीं है। वृद्धा कः समयः, वृद्ध कहता है क्या समय, किस समय हमारा मोक्ष है? घटोत्कचः, घटोत्कच कहता है अस्ति में तत्र भवती जननी, वहाँ मेरी माँ है। तया अहम आज्ञप्तः, उसके द्वारा मुझे आज्ञा दी गई है। क्या आज्ञा दी गई है? पुत्र ममोपवास निसर्गार्थम, ममोपवास निसर्गार्थम अस्मिन् वन प्रदेशे कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्यानेतव्य इति। पुत्र क्या कहता है, मेरी माँ ने कहा है मम उपवास निसर्गार्थम, मेरे उपवास के पारण के लिए, अस्मिन् वन प्रदेशे, इस वन प्रदेश में, कश्चिन् मानुषः प्रतिगृह्य आनेतव्य इति, किसी मनुष्य को पकड़ करके, किसी मनुष्य को पकड़ करके लाओ इति। तयो मया आसादित, ततः ततो, ततो मया आसादितो भवान, इसलिए मैंने तुम सबको पकड़ लिया है। फिर घटोत्कच कहता है पत्न्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षमिच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय। क्या मतलब हुआ इसका? तो घटोत्कच कहता है पत्न्या चारित्रशालिन्या, चरित्रशालिनी पत्नी और दो पुत्रों का अगर तुम मोक्ष चाहते हो, एक पत्नी और अपने दो पुत्रों का अगर तुम मोक्ष चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं, तो बला बलम परिज्ञाय, कौन बलशाली है और कौन बलशाली नहीं है, ऐसा बिना सोचे हुए पुत्रमेकं विसर्जय, एक पुत्र को छोड़ दो। वृद्धः हम भो राक्षसापद किमहम अब्राह्मणः, वृद्ध कहता है अरे आपदा रूपी राक्षस, अरे आपदा रूपी राक्षस, कष्ट रूपी राक्षस, क्या मैं अब्राह्मण हूँ? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? ब्राह्मण कहता है, वृद्ध ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितं पुरुषादस्य दत्वाहं कथम निर्वृत्तिमाप्नुयामो। ब्राह्मण कहता है श्रुतवान वृद्धः, मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ। श्रुतवान, श्रुतम जानाति यः, श्रुतवान वृद्ध अर्थात मैं वेद पाठी ब्राह्मण हूँ और पुत्रम शील गुणान्वितम, मेरे जो पुत्र हैं वह सभी शील और गुणों से युक्त हैं। पुरुषादस्य दत्वाहम, पुरुष के खाने के लिए उन्हें अगर मैं दे दूंगा तो कथम निर्वृत्तिमाप्नुयामो, मेरी निर्वृत्ति कैसे होगी, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूंगा? घटोत्कच, फिर घटोत्कच कहता है, घटोत्कच क्या कहता है? यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ पुत्रमेकं न मुञ्चसि सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि। अगर मेरे द्वारा मांगे हुए द्विजश्रेष्ठ, अरे ब्राह्मण, अगर मेरे द्वारा मांगे गए पुत्रमेकं न मुञ्चसि, एक पुत्र को अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो सकुटुम्बः क्षणेनैव, क्षणेन एव, क्षणेनैव, अत्र वृद्धि ही अस्ति, वृद्धि स्वरसंधि, अर्थात तो क्षण में ही, एक क्षण में ही तुम्हारे पूरे परिवार का मैं नाश कर दूंगा, ऐसा घटोत्कच कहता है। अभी हम देखेंगे दूसरे पेज में है
वृद्धः, वृद्ध क्या कहता है? एष एव मे निश्चयः, मेरा यह ही निश्चय है। क्या निश्चय है? कृतकृत्यं शरीरं मे परिणामेन जर्जरं राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी होष्यामि विधि संस्कृतम। वृत्त कहता है, मैं शरीरम कृतकृत्यम, मेरा जो शरीर है वह सभी कार्यों को पूर्ण कर चुका है। परिणामेन जर्जरम, वृद्धावस्था के कारण जर्जर भी हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है। राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी, राक्षस रूपी शत्रु के अग्नि में सुतापेक्षी, अपने पुत्रों की अपेक्षा करने वाला, होश्यामि विधि संस्कृतम, मैं अपने आप को ही विधि संस्कृतम यानी संस्कार रूप से मैं राक्षस रूपी अग्नि में अपने आप को हवन कर दूंगा, ऐसा वृत्त कहता है। ब्राह्मणी कहती है, आर्य मामैवम पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नामो। आर्य मामैवम, आर्य आप ऐसा मत करिए, पतिमात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नामो। पतिव्रता स्त्री का धर्म उसका पति ही होता है। गृहीत फले नैतेन शरीरेण आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि, मेरा यह जो शरीर है संपूर्ण फलों को प्राप्त कर चुका है, मैंने इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आर्य, इस शरीर के द्वारा आर्यम कुलम च रक्षितुम इच्छामि, मैं आपकी तथा अपने कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। घटोत्कचः भवति न खलु स्त्रीजनो अभिमतस्तत्र भवत्या। घटोत्कच कहता है, अरे स्त्रियों की वहाँ आवश्यकता नहीं है। वृद्धः अनुगमिष्यामि भवन्तम, ठीक है मैं ही तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। घटोत्कचः आह वृद्धस्त्वमपसर, अरे वृद्ध तुम दूर हटो। प्रथमः पुत्रः भोस्तात् ब्रवीमि खलु तावत् किंचित, पहला जो पुत्र है वह बोलता है, पिताजी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वृद्धः ब्रूहि ब्रूहि शीघ्रम, बोलो बोलो जल्दी बोलो। प्रथमः पुत्रः, पहला पुत्र कहता है, मम प्राणैर्गुरु प्राणान् इच्छामि परिरक्षितुम रक्षणार्थम कुलस्यास्य मोक्तुमर्हति मां भवान्। पहला पुत्र कहता है, मम प्राणैहि, मैं अपने प्राण के द्वारा गुरु प्राणान, अपने गुरु के प्राण की रक्षा करना चाहता हूँ, गुरु के प्राणों की रक्षा करना चाहता हूँ। रक्षणार्थम कुलस्यास्य, इस कुल की रक्षा करने के लिए मोक्तुम अर्हति मां भवान, आप मुझे मुक्त कर सकते हैं, मैं अपने इस कुल की रक्षा करूँगा। तो द्वितीयः पुत्रः वदति, दूसरा पुत्र बोलता है, आर्य मामैवम, अरे ज्येष्ठ भ्राता ऐसा मत कहिए, ऐसा मत करिए। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितॄणांच सुसंप्रियः ततोहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिमनुस्मरन्। दूसरा पुत्र कहता है, नहीं भ्राता आप ऐसा मत करिए। ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वह कुल में और इस संसार में श्रेष्ठ होता है। पितॄणां च सुसंप्रियः, तथा अपने घर वालों का भी प्रिय होता है, माता पिता का भी प्रिय होता है। ततोहमेव यास्यामि, इसलिए मैं ही वहाँ जाता हूँ। गुरुवृत्तिम अनुस्मरन्, गुरु का स्मरण करते हुए मैं ही उस राक्षस के पास जाता हूँ। तृतीयः पुत्रः आर्य मामैवम, भाई ज्येष्ठ भ्राता आप ऐसा मत कहिए। क्या कहता है, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः कथितो ब्रह्मवादिभिः। जो ज्येष्ठ भ्राता होता है, ज्येष्ठ भाई होता है, बड़ा भाई होता है, पितृसमः पिता के समान होता है, ऐसा ब्रह्मवादिभिः ऋषियों ने कहा है, ब्रह्म को जानने वाले ऋषियों ने भी कहा है कि जो बड़ा भाई होता है वह पिता के समान होता है। ततोहम कर्तुम अस्मरिहो, इसलिए मैं ही
मैं ही करने के लिए समर्थ हूँ, मैं ही करने के लिए योग्य हूँ। गुरुणाम प्राण रक्षणम, गुरुओं की रक्षा करने के लिए, अपने बड़ों की रक्षा करने के लिए, अपने कुल की रक्षा करने के लिए। घटोत्कचः, अंत में घटोत्कच कहता है, अहो स्वजन वात्सल्यम, वाह इस परिवार का प्रेम तो अद्भुत है, अद्भुत प्रेम है इस परिवार का। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा एक छोटा सा नाटक है जो कि पाठ में दिखाया गया है। इसके बाद सभी निष्क्रांत चले जाते हैं। समझिए ना। आगे देखते हैं, हम अभ्यास करेंगे जो यह पाठ है। इस पाठ का आगे हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो बहुत ही सरल है प्रश्नोत्तर, जैसे कि घटोत्कचः, देखिए घटोत्कचः, सबसे पहले तो देखना है कि एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ एक पद में हमें उत्तर लिखना है। घटोत्कचः कया आज्ञप्तः, तो इसका उत्तर हो गया जनन्या। ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ कया पूछा गया है, कया स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका उत्तर भी स्त्रीलिंग में ही होगा, जनन्या, ऐसा उत्तर है इसका। दूसरा है कि महम अब्राह्मणः इति कः उक्तवान, क्या मैं अब्राह्मण हूँ ऐसा किसने बोला था। तो कः उक्तवान पुल्लिंग में प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी पुल्लिंग में होगा, वृद्धः। कि महम अब्राह्मणः इति कः उक्तवान, वृद्धः। पुरुषादः कः आसीत्, पुरुष को खाने वाला कौन था, पुरुष को खाने वाला कौन था, तो घटोत्कचः, कः आसीत्, घटोत्कचः। कुलम का रक्षितुम इच्छते, कुल की रक्षा कौन करना चाहता है, तो का रक्षितुम इच्छति, का स्त्रीलिंग है, ब्राह्मणी, ऐसा उत्तर होगा। ज्येष्ठः पितृसमः इति कैः उक्तम, ज्येष्ठः पितृसमः इति कैः उक्तम, तो कैः यह बहुवचन में है, तो इसका उत्तर भी होगा बहुवचन में, ब्रह्मवादिभिः। कुछ मैंने गाइड में देखा है, यहाँ घटोत्कचेन, घटोत्कचेन ऐसा लिखा हुआ है, जो कि गलत है। इसका उत्तर होगा ब्रह्मवादिभिः। तो आगे देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, ब्राह्मण परिवारः केन समासादितः, तो ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समासादितः। यहाँ कहा है कि ब्राह्मण परिवार किसके द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो ब्राह्मण परिवार घटोत्कच के द्वारा पकड़ लिया जाता है। सुतापेक्षी कः आसीत्, सुतापेक्षी अपने पुत्रों की अपेक्षा करने वाला कौन था, तो सुतापेक्षी वृद्धः आसीत्। पितॄणां सुसंप्रियः कः भवति, पितॄणां सुसंप्रियः ज्येष्ठः भवति। घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति, घटोत्कचः एकं पुत्रं विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कचः अन्ते किं कथयति, घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम्। अधोलिखित प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, ये आपको पाठ में मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ दिया भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में ये अधोलिखित प्रश्न आते भी नहीं हैं, और आपको पाठ में ये स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आगे देखिए, रिक्त स्थान है। प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत, कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों से हमें रिक्त स्थान की भरना है। पतिमात्रधर्मिणी पतिव्रतेति नाम, पतिमात्रधर्मिणी पतिव्रतेति नाम। ज्येष्ठः ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके, कृतकृत्यं शरीरं मे परिणामेन चर्चरं, ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः, पलावलं परिज्ञाय पुत्रमेकं विसर्जय, ऐसा है। आगे देखते हैं, यथा योग्यम योजयत, द्विजश्रेष्ठः, द्विजश्रेष्ठः का क्या होगा, वृद्धः, द्विजश्रेष्ठः वृद्धः। पुरुषादः घटोत्कचः, निर्वेद प्रत्यर्थिनी प्रार्थना, निर्वेद प्रत्यर्थिनी प्रार्थना। जर्जरम शरीरम, ज्येष्ठः पितृसमः, ऐसा है। अब आगे देखिए, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के आगे हमें
आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के आगे हमें न लिखना है। तो घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्तः आम। किमहम अब्राह्मणः इति प्रथमः पुत्रः कथयति न, किमहम अब्राह्मणः वृद्धः कथयति, अतः एषः एतत् वाक्यं अशुद्धम्, अतः अत्र न कृतम् अस्ति। कुले लोके च अनुजः श्रेष्ठः भवति, कुले लोके च ज्येष्ठः श्रेष्ठः, इसलिए ये वाक्य भी अशुद्ध है, अतः न। ज्येष्ठो भ्राता पितृसमः इति ब्रह्मवादिभिः कथितः आम। ज्येष्ठ जो भाई है वह पिता के समान है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। वाक्य सही है। ब्राह्मणी पतिमातृधर्मिणी आसीत्, आम ब्राह्मणी पतिमातृधर्मिणी आसीत्। आगे देखते हैं, अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन को लिखना है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, आप एक बार देख सकते हैं। गुरुणाम, मूल शब्द क्या है? गुरु। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। वचन क्या है? बहुवचनम। तया एक शब्द है, तया शब्द का मूल शब्द है तद, विभक्ति है तृतीया, वचनम है एक वचनम। फिर एक शब्द है पत्न्या, पत्न्या का मूल शब्द है पत्नी, विभक्ति है तृतीया, वचनम है एक वचनम। आगे एक शब्द है भवंतम, भवत शब्द है द्वितीया, विभक्ति है और एक वचन है। पितृणाम, पितृणाम में मूल शब्द है पितृ, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। आगे देखिए, आगे एक प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। जैसे कि देखिए उदाहरण भी दिया है, इच्छसि, इच्छसि में इच्छ धातु दे दिया है, ये भी गलत नहीं है, इच्छ भी हो सकता है। इश, इश धातु होती है, यहाँ उसने इच्छ भी किया है, तो इच्छ भी किया जा सकता है। इच्छसि, इच्छ धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। उसी तरह से यास्यामि एक शब्द है, यास्यामि में धातु है या धातु है, लृट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। फिर है मुंचसी, मुंचसी में मुच धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। आगे शब्द है होश्यामि, होश्यामि में हु धातु है, हु हवने, होश्यामि, हु धातु है, लृट लकार है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। आगे शब्द है गमिष्यामि, तो गमिष्यामि में धातु है गम, लकार है लृट लकारः, पुरुष है उत्तम पुरुषः, वचनम है एक वचनम। इच्छामि, इच्छामि इत्यत्र धातु है इश, लट लकारः, इच्छामि में लट लकारः, उत्तम पुरुषः, एक वचनम। इच्छामि में इश धातु है। आप इच्छा से जो ऊपर लिखा है इच्छ, वहाँ भी आप इश कर सकते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है पुस्तक में। आगे चलते हैं। आगे है देखिए, उदाहरणानुसारम पदानां धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार पदों के धातु और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। जैसे देखिए उदाहरण दिया है कथितः, कथ धातु है और ता प्रत्यय है, दोनों को मिला देते हैं तो रूप बनता है कथितः। उसी प्रकार से शब्द है मोक्तुम, मोक्तुम में धातु है मुच और प्रत्यय है तुमुन, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है मोक्तुम। आगे है दत्वा, तो दत्वा में दा धातु है और प्रत्यय है क्त्वा, तो जब दोनों को मिला देते हैं तो रूप बनता है दत्वा। परिज्ञाय, आगे है देखिए परिज्ञाय, परि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो परि जब तीनों को मिला देते हैं तो रूप बनता है परिज्ञाय। आगे शब्द है कर्तुम, क्रि धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तो क्रि और तुमुन दोनों को मिला दिए तो क्या बना कर्तुम। आनेतव्यः, आनेतव्यः इत्यत्र आ आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग है,
नी धातु है और तव्यत प्रत्यय है, तीनों को मिला दिया गया तो बना आनेतव्यः। आगे शब्द है प्रतिगृह्य, प्रति उपसर्ग है, ग्रह धातु है। देखिए कुछ मैंने पुस्तकों में भी देखा, गाइड में देखा, तो यहाँ ग्रह नहीं गृह लिखा रहता है कि गृह धातु है, प्रतिधन गृह धन ल्यप। तो देखिए ग्रह धातु रहती है और ग्रह धातु को ग्रह आदेश होता है, वो व्याकरण का विषय है, उसमें हम चर्चा नहीं करना है, पर इसे ध्यान रखना है कि यहाँ ग्रह धातु होती है। तो प्रति उपसर्ग ग्रह धातु और ल्यप प्रत्यय तीनों को मिला दिए तो रूप बना प्रतिगृह्य, ऐसा रूप बनता है। आगे हैं अधोलिखित पदानाम विग्रहम कृत्वा समासनाम लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को देख करके हमें समास करना है, समास का नाम बताना है। ज्येष्ठः पुत्रः, ज्येष्ठः पुत्रः यानी बड़ा पुत्र, तो ज्येष्ठः पुत्रः, पुत्र का विशेषण है ज्येष्ठ, तो जहाँ विशेषण विशेष्य होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। आगे है अब्राह्मणः, तो न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, जो ब्राह्मण नहीं है उसे हम अब्राह्मणः कहते हैं। यहाँ नए तत्पुरुष समास है। तीसरा है द्विजश्रेष्ठः, द्विजश्रेष्ठः, द्विजेषु श्रेष्ठः, द्विजश्रेष्ठः, द्विजेषु सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ होगा। कृतकृत्यम, कृत च अकृत्यम च, कृतकृत्यम, कृत च अकृत्यम च, दो पद हैं यहाँ, कृत पद है और कृत्यम पद है, तो कृत च अकृत्यं च, अकृत्यम पद है, कृत है और अकृत्यम, तो कृत च अकृत्यम च दो पद हैं, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है। आगे एक शब्द है प्राण रक्षणम, शब्द क्या है? प्राण रक्षणम, प्राणानाम रक्षणम, प्राण रक्षणम, षष्ठी तत्पुरुष समासः। आगे देखिए योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार के लिए भी हम समझ सकते हैं। आगे के जब किसी हम संस्कृत कंपटीशन में बैठते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, संस्कृत भाषायाम रूपकाणाम दश भेदाः भवन्ति। संस्कृत भाषा में रूपकों के 10 भेद होते हैं, 10 रूपक होते हैं। तेचा, उन 10 रूपकों में से कौन कौन से 10 रूपक हैं? तो कहा है नाटकम एक हो गया, प्रकरणम दूसरा हो गया, भाणः तीसरा हो गया, प्रहसनम चतुर्थ हुआ, डिमः पंचम हुआ, व्यायोगः षष्ठः हुआ, समवकारः सप्तमः हुआ, वीथि अष्टमः हुआ, अंकः नवमः हुआ और ईहा मृगः दशमः हुआ। ऐसे 10 रूपक संस्कृत भाषा में हैं। नाट्यांशस्य सामूहिकम अभिनयम कुरुत, जब आप कक्षा में आएंगे तब हम इसका सामूहिक अभिनय भी कर सकते हैं। तो धन्यवादः। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें और अगर आपको कुछ शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमो नमः। शुभम भूयात् सर्वेषाम्।